ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है PQLI और फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर का अगला टॉपिक PQLI, जिसे कहते हैं फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ठीक। तो भाई फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स हमने पहले भी पढ़ा है कि हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह पढ़ा था, उसमें हमने सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट देखे थे वेलबींग के, और फिर सब्जेक्टिव कंपोनेंट के अंदर हमने PQLI भी देखा था। तो PQLI और HDI इन दो पे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली चीज़ कि भैया ये जो फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे नीचे देखो लिखा भी हुआ है कि ये जो है किसी भी जगह की, किसी भी कम्युनिटी की, किसी भी देश की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स किस लिए इस्तेमाल होगा, तो किसी भी देश की या जगह की सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज को मेजर करने के लिए फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स का इस्तेमाल होता है। अब जैसे कि HDI और PQLI दोनों में आपको याद रखना है, इसके जो मेन 3 कंपोनेंट हैं, जो 3 मेन इंडिकेटर्स हैं PQLI के, या जो मेन 3 चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं, वो हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ईयर एंड लिटरेसी। ये 3 मेन चीज़ें देखते हैं। इसको याद कैसे करेंगे? अब देखो PQLI का P से क्या होता है? पहला। पहला का मतलब 1, तो हम याद कर लेंगे 1 ईयर, पहला साल या 1 ईयर। अब 1 ईयर में दोनों चीज़ हो जाएंगी, पहला तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ईयर, और दूसरा 1 से एक और चीज़ हो जाएगी, डेथ विद इन द एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि इन्फेंट डेथ। तो दो तो हमको यहीं याद हो गए P से, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ईयर और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर इसका दूसरा बच्चा PQLI का LI। तो LI से क्या होता है? LI इज फॉर लिटरेसी। तो मेन 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं PQLI के? P फॉर पहला, तो पहले से हो जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ईयर, और पहले से एक और चीज हो जाएगी, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी। LI जो है, LI से क्या हो जाएगा? LI से हो जाएगा लिटरेसी। तो ये 3 चीजें PQLI में आपको पता होनी चाहिए। ठीक। उसके बाद होता है स्केल, कितने से कितने तक की वैल्यू होती है PQLI की। तो स्केल के हिसाब से 0 to 100 तक की वैल्यू होती है PQLI की। 0 का मतलब होता है कि वर्स्ट परफॉर्मेंस है, बहुत ही बुरी कंडीशन है वहाँ की, जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं, वो बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं। जबकि 100 बोले तो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है कि हाँ भाई बहुत सही चल रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी है वहाँ के लोगों की। 100 और 0 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। अब सवाल है भाई इंडिया की वैल्यू किस में है? तो इंडिया की वैल्यू है 65। 65 इंडिया की PQLI की इस वक्त वैल्यू है। ठीक। तो इतनी चीज़ें हमको PQLI में याद रखनी है कि भाई 3 मेन कंपोनेंट कौन से हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ईयर और लिटरेसी। स्केल की बात करें तो 0 और 100 के बीच में होता है। इंडिया की बात करें तो 65 है। क्या मेजर करता है? तो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज को मेजर करता है किसी देश की, और ये सब्जेक्टिव कंपोनेंट होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ या वेलबींग का। याद करने के लिए PQLI का P उठा लो, P से पहला कर दो, पहला से 1 ईयर कर दो, तो 1 ईयर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ईयर और डेथ विद इन द एज ऑफ 1 ईयर, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी। LI से आप लिटरेसी कर दो। ठीक। एक और चीज़ जो आप याद कर सकते हो, PQLI, तो अगर आप PQ उठाओ तो PQ के बाद क्या आता है? PQRS, S आता है। तो ये S बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। S से देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। S से आपको सबसे पहले तो आएगी 100 वैल्यू यानी कि 100। S से आएगी आपको 65। S से आएगी आपको सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज, और S से आएगा आपको सब्जेक्टिव कंपोनेंट। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है PQLI का PQRS। S से 100 और 0 के बीच की वैल्यू होती है 65 इंडिया का है, सब्जेक्टिव कंपोनेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ का। इनफैक्ट एक और S आप जो याद कर सकते हो, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक
पॉलिसीज जो होती है उसको मेजर करने के काम आता है। तो ऐसे आप PQLI को भी याद कर सकते हो। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको एटलीस्ट PQLI के बारे में पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सवाल की, तो थ्योरी एग्जाम में PQLI पे आपको शॉर्ट नोट या वेरी शॉर्ट नोट आ सकता है, और स्टार क्वेश्चन है भाई साहब, फंसने के बहुत सारे चांसेस होते हैं थ्योरी में। वाइवा की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो वाइवा में आपको यही बोल दिया जाता है भाई वो 3 चीज़ें बता दो। क्या होता है ना, HDI और PQLI में बहुत कन्फ्यूजन होता है, उसमें भी 3 चीज़ें हैं, उसको हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे। मगर PQLI में आपको पता होना चाहिए कि भैया ये 3 कंपोनेंट है। P फॉर पहला से 1 साल से लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द एज ऑफ 1 ईयर, और इन्फेंट मोर्टेलिटी, LI से लिटरेसी। ठीक, उसके अलावा वाइवा में ये पूछा जाता है कि PQLI सब्जेक्टिव कंपोनेंट है कि ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट है। तो ये सब्जेक्टिव कंपोनेंट है, हमने पढ़ चुका है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ वाले टॉपिक में। उसके बाद एक और चीज़ वाइवा में पूछते हैं, इंडिया का कितना है। तो वैसे मैं नंबर याद रखने को उतना नहीं बोलता, लेकिन इसका याद रखना भाई साहब, S फॉर 65। ठीक, अब अगर बात करें कि भाई एमसीक्यूज क्या क्या आते हैं, तो जितने भी अंडरलाइन पार्ट हमारे नोट्स और स्लाइड्स में हैं वो सभी अलग अलग पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज हैं। तो इस पे तो आपको कईयों बार एमसीक्यू आया हुआ है कि भाई ऑल एक्सेप्ट, PQLI में ये सब कुछ होते हैं एक्सेप्ट, एक गलत जवाब रख देंगे और ये 3 सही रख देंगे। तो आपको पहचानना और याद रखना, पता वो जो गलत रखते हैं ना वो HDI से उठा के यहाँ पे रख देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए PQLI में क्या है और HDI में क्या है। एक MCQ ये आता है, एक MCQ आपको ये आता है कि कितनी वैल्यू होती है। तो प्रॉब्लम ये होती है ना कि HDI जो है हमारा, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स, HDI, वो ना 0 से 1 के बीच में होता है और ये 0 से 100 के बीच में होता है। तो ये भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने क्या बोला था, PQLI में S से याद रखना 100। ठीक, तो ये भी एक MCQ आता है। और एक MCQ आपको ये आता है कि भाई PQLI जो है वो सब्जेक्टिव कंपोनेंट है कि ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट। और सब्जेक्टिव कैसे याद किया था हमने, याद है, PQRS, तो S फॉर सब्जेक्टिव कंपोनेंट। ठीक, तो ऐसे आप याद रख सकते हो PQLI को। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको PQLI में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।